गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और कल का सेशन अपना जैसे बहुत अच्छा था, उसके बाद आप लोग सब वेट कर रहे थे कि जल्दी से बजट की मैम क्लासेस ले लीजिए। तो देखिए आज अपन बहुत सारी उस इंफॉर्मेशन के साथ में आए हैं जो कि रिलेटेड है आपके एग्जाम्स के लिए। अब आप सोचोगे कौन से एग्जाम के लिए, तो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, एक सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि आज से आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका हम 104 दिन पहले से वेट कर रहे थे। तो अब देर किस बात की है, जल्दी से आज ही अपना देख लीजिएगा और प्लीज कोशिश मत करिएगा कि जब लास्ट डेट होगी तब हम फॉर्म फिल कर देंगे। तो आपका जो सिविल सर्विस एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, मेरे ख्याल से आज आप लोगों ने देख लिया होगा। और उसकी डेट आज से ये शुरू हो रहा है 2 फेब से, और लास्ट डेट है इसकी 22 फेब। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी इसके अंदर। नॉर्मली कितनी बार हम लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि अब जिन बच्चों ने स्टूडेंट्स का है कि आपको प्रीलिम्स देना ही है, तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं अभी टेंस हो रहे हैं, अभी पढ़ना है, आज नहीं कल भर देंगे, या आज की आज करेंगे तो बिल्कुल सर्वर जो है फास्ट जाएगा, ये जाएगा। तो प्लीज ऐसे मत सोचिए, बहुत कूल होकर के इस चीज को लीजिएगा। ये मत सोचना कि लास्ट डेट आएगी तब कर देंगे, तब कर देंगे, तब कर देंगे। कुछ नहीं, कोशिश करिएगा विद इन अ वीक जो है इसको कर दे, ताकि एक टेंस फ्री हो जाए। और दूसरी चीज जिससे फायदा होगा, जब आप टेंशन में होंगे कि फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो दिमाग है थोड़ा सा पैनिक हो जाएगा कि अब तो फॉर्म भर ही दिया है, अब तो हमें पढ़ाई और ज्यादा तेज हमको करनी है। क्योंकि जैसे जैसे दिन आपके पास आते जा रहे हैं और नोटिफिकेशन का जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देंगे, फिर देखिएगा आपकी वाइब्रेशंस जो है, जो फीलिंग्स हैं कि एग्जाम्स की, कि बस अब तो आ गया, अब तो जो टारगेट बनाया है कि एक सब्जेक्ट को हमें 20 डेज में कंप्लीट करना है, फिर वो स्पीड और फास्ट हो जाएगी। राइट, तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए कि जिसका हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, आज उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हम एक बार दे लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, इतने टाइम से पढ़ रहे थे, एक्चुअली कई स्टूडेंट्स की टेंडेंसी रहती है कि दूसरे फ्रेंड्स वगैरह बोल देते हैं कि अभी फॉर्म मत भर यार, अभी फालतू में एक साल जो है तेरा एक वेस्ट हो जाएगा, एक जो आपका है देने का, तो वो आप मत कर, दूसरे में दे देना अच्छे से तैयारी करने के। लेकिन आपको अगर अपने पे विश्वास है कि आप इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है, किस अटेम्प्ट को आप देना चाहिए, तो डोंट वरी, हम लोग आपके साथ में पूरे साथ में हैं। हालांकि अपनी क्लासेस जो हैं पहले से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जो अभी भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं और उनको खुद के ऊपर विश्वास है और हम पे विश्वास है आपके साथ में, तो आप इस अभी हमारा जो प्रीलिम्स वाला बैच जो चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी, आप ये मत सोचेगा कि ऐसा हम क्या कर देंगे इन 100 दिनों का जो हमारा टारगेट है। तो डोंट वरी, आपके पास में फेब पूरा है, मार्च पूरा है, अप्रैल पूरा है। मई को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मई में अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है अपनी टेस्ट सीरीज करवाएंगे। और नोटिफिकेशन इसकी जो अगर एक सिलेबस एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, तो डेली सर का कोई ना एक वीडियो जो आ रहा है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आ रहा है, कि कैसे आपको सब्जेक्ट की अप्रोच को पढ़ना है, आपके सिलेबस की अप्रोच को पढ़ना है। क्योंकि यूपीएससी की खासियत यही होती है कि उसका सिलेबस ही समझ में नहीं आता है। अभी भी कितने स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि मैम ये नहीं समझ आ रहा है कि प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो मेंस को पढ़ रहे हैं, कुछ उनको पता ही नहीं चल रहा है। तो इतना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आप बिल्कुल अच्छी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि इस साल का आपको एग्जाम देना है और खुद पे विश्वास है कि 2022 का प्रीलिम्स भी आपको निकालना है, तो देर किस बात की है, सर के जो इवनिंग के अंदर सर की जो सिलेबस एनालिसिस की क्लासेस चल रही हैं उसको रेगुलर देख लीजिए। अभी तक ने जो नहीं देखी है, आप रिकॉर्डेड भी आप उसको देख सकते हैं, और अपना जो बैच चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है नलिन सर जो है हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। नलिन सर की हिस्ट्री का आप बहुत अच्छे देखते हैं। सर ने भी वैसे सिलेबस एनालिसिस क्लास एक बार ली भी थी। उसके साथ में हम सारी फैकल्टीज ने जो है सिलेबस एनालिसिस क्लासेस ली हुई हैं, तो जिन्होंने नहीं देखी है तो एक बार आप उनको देख सकते हैं। विजेंद्र सर जो है पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, इसके साथ ही विजेंद्र सर की सी सेट की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो गई हैं। ज्योग्राफी पीवी सर पढ़ा रहे हैं, और इनकी क्लास काफी टाइम से आप लोग देख रहे हैं लाइव, क्योंकि यूपीएससी की डिमांड आपकी करंट अफेयर से बहुत आपकी अटैच होती है। तो सर की जो है लाइव करंट अफेयर की क्लासेस भी आ रही हैं, जो कि ज्योग्राफिकल बेस्ड होती है, मीन्स कि कहीं पे भी अगर कुछ हो जाता है तो सेम डे जो है सर आपकी क्लास को ले रहे हैं। मैपिंग बेस्ड क्लास ले रहे हैं, करंट अफेयर बेस्ड आपकी ज्योग्राफिकल क्लास ले रहे हैं, उसके साथ ही आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस भी वो ही लेंगे। तो मतलब इनडायरेक्टली आपकी वहां से जो है कोर्स आपका कंप्लीट हो रहा है। वैभव सर की जो है साइंस की क्लास है, इकोनॉमिक्स मैं खुद ले रही हूँ, और करंट अफेयर्स सर और मैं हम दोनों मिलके लेंगे। तो मतलब इतने सारे हम लोग सब बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए, और फीस बहुत बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ में आपकी इसकी तैयारी को हम लोग करवाएंगे। दूसरी चीज एक हमेशा रहता है कि
कभी भी ये सोच के मत पढ़िएगा कि मुझे अभी से प्रीलिम्स ही पास करना है। हमेशा इस अप्रोच के साथ में करना कि नहीं, प्रीलिम्स नहीं, मैं तो इंटरव्यू तक भी निकाल लूँगा, और मेंस की प्रिपरेशन को आप साथ में लेके चलेंगे तो आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जो है वो ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। तो उसके साथ में अगर जिनका मेंस का है कि आपको ज्योग्राफी का आपको टारगेट लेना है, उसके साथ में सर ने एक टारगेट बैच जो हम लोग का बना हुआ है, जो खुद उजान सर खुद ले रहे हैं, उसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की सिलेबस जो है आपका कवरेज किया जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमें अभी से जो है टॉपिक के साथ में हमें क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व कर लेते हैं, अब तो उसके लिए हमारी ओटीपी जो वो आपकी है ऐप है, उस पे भी आप जा सकते हैं। तो वहां से आपको इसमें लगता है सी सेट जो है विजेंद्र सर खुद ले रहे हैं। और जिनको भी स्टूडेंट्स को कि देखिए अभी जो आपका सी सेट वाला जो पेपर है, तो ये मत सोचिएगा कि जस्ट एक क्वालिफाइड एग्जाम है, बाद में पढ़ लेंगे, तो ऐसा मत सोचिएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि फर्स्ट पेपर के चक्कर में आपके वहां पे मार्क्स रह जाएं। और आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा कि सी सेट का पेपर बहुत टफ था, इतना ईजी वो भी नहीं था। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड आपको क्लास बताई थी, तो मैं आपको तब यही मैंने आपको कहा था कि अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो बीच बीच में अगर आप इस टाइप से कुछ न्यूमेरिकल या अर्थमेटिक या लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस आप मतलब कुछ से घंटे निकालते हैं, तो आपका थोड़ा सा माइंड जो है रिफ्रेश हो जाता है। तो अभी से उसकी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। सी सेट की क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी है अपनी। और ये हमारा बैच जो है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो हम कह सकते हैं कि हमारे इसका पैनल का है, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट बैच। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका कॉन्सेप्ट बैच और एनसीईआरटी आंदोलन बैच। ये दो इतने इंपॉर्टेंट है हमारे चैनल के, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। जो ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने देख रखा है उनको अच्छे से पता है, लेकिन न्यू व्यूअर्स के लिए मैं उनको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन निकल के आते हैं। बिल्कुल ये एक ऐसा है कि आपकी बेस के और आपके फाउंडेशन को जो है इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, ताकि आप एक इजीली प्रीलिम्स तो आप निकाल ही सकते हैं। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। और मैं उसके साथ में आपको चैलेंज के साथ में उसको कह सकती हूँ मैं। तो ये दोनों बैच है आपके एनसीईआरटी आंदोलन बैच और आपका कॉन्सेप्ट बैच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों बैचेस को सिर्फ और सिर्फ उजांग से लेते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं लेता है। तो और आपको पता ही है कि उजांग सर की क्लासेस कैसे होती हैं। आप लोगों के ही उसमें कमेंट्स होते हैं कि सर जो भी क्लास लेते हैं उसके 2 या 3 दिन बाद जो है वो सेम चीज आपकी न्यूज के अंदर आ जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी पढ़ाई जो है वो किस लेवल से और कितनी जल्दी जो है वो आपकी ग्रो कर जाएगी। तो ये दोनों चैनल्स के बारे में है। और कॉन्सेप्टर के भी 2 बैच हो गए हैं। एक कॉन्सेप्टर ईसीएस बैच है आपका, जो कि स्पेशली जो अभी जो एग्जाम देने की सोच रहे हैं, मीन्स जिनको ऐसा लगता है कि हम अभी भी जो है अपना नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है उसके अंदर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसको आप दिल से अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो अभी भी आप प्रीलिम्स जो है हमारा जो आपका जो बैच अभी कोर्स जो चल रहा है सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स स्पेशल बैच है, उससे कुछ हद तक आपकी, कुछ हद तक नहीं, अगर आप भी रिलीजियसली पढ़ाई कर सकते हैं तो उससे आपका हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बैच आप साथ में करते हैं तो आपका मेंस की भी काफी चांसेस हो सकते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन फोकस पे, जिसको आपका इंतजार था। कल हमने इकोनॉमिक सर्वे को काफी डिटेल में किया था, और देखिए मैं आपको एक एक चीज बताई थी कि कैसे आपको फोकस करना है। इकोनॉमिक सर्वे जो आई थी, मीन्स जो कि बजट के एक दिन पहले जो प्रिपेयर होती है, उसके अंदर मैंने अपन ने बहुत सारी चीजें की थी। और जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम नहीं समझ में आती इकोनॉमिक सर्वे, बजट कभी समझ में नहीं आता है, ये नहीं पता चलता कि उसमें क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो कल मैंने आपको ये बताया था, शायद आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, कि कुछ जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस थे, जो आपके मैंने आपको नंबरिंग भी करके बताई थी कि वो डायरेक्टली जो आपके बजट से उठ के आ रहे थे। तो गवर्नमेंट बजट में से और आपके जो इकोनॉमिक सर्वे जो डॉक्यूमेंटेशन देती है, उसमें से आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज अपन इसको स्टार्ट करते हैं। प्लीज बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। और हालांकि आज स्टूडेंट्स थोड़े से वेट कर रहे होंगे कि मैम से हम बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको क्लियरली कह दूं कि कुछ इशू है, मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपकी लाइव क्लास आज नहीं ले रही हूँ। आज रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन नो इशू, आप क्योंकि अपना इंटरेक्शन अभी भी वैसा ही होगा जैसे आपका ऑनलाइन में ही अपने रहता है, लाइव क्लास में रहता है। आप लोग क्लास देखने के बाद जो है अपने नोट्स मेरे पास पहुंचा सकते हैं। उसके बाद में, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि आप लोग जितने भी आपके कमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको आंसर्स आपको बताती रहती हूँ, तो आज वो क्लास अपनी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लेकिन आप जैसे ही इस क्लास को आप देखेंगे, ये सेम टाइम पे शेड्यूल होगी, तो उसके बाद में आप अपने नोट्स बना करके कुछ भी डाउट्स हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। आज मैं पूरा दिन वेट करूंगी आपके डाउट्स क्वेश्चंस का। तो लेकिन इसीलिए 2 दिन शायद आज और कल भी जो है अपनी लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, तो सिर्फ रिकॉर्डेड ही जाएगी, लेकिन आपके क्वेश्चंस का हमेशा इंतजार रहेगा। एक चीज जो प्लस पॉइंट आपके लिए मैं कर रही हूँ, ये कि
इस बजट को आज मैं पूरे दिन की क्लास में नहीं ले रही हूँ, वरना मेरा ये था कि आज इसको 2 घंटे की एक लंबी क्लास लेकर के इसको पूरा आज खत्म कर देते, लेकिन अपना इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए अपन इसको 2 या 3 सेगमेंट के अंदर ले लेंगे, टॉपिक वाइज ले लेंगे और बहुत ही ब्रीफली अपन इसको करेंगे, ताकि इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि आपका एग्जाम जवाब दें तब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए। और साथ में इसके साथ में जो आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन जो है आपका सिविल एग्जाम का, वो भी आपका कहीं इनडायरेक्टली आपको कंप्लीट हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आर यू रेडी विद द नोटबुक एंड पेन? स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपन। यस, तो देखिए फर्स्ट हम इसको करते हैं, ये देखिए हमने जो ये हमारी जो नया जो बजट आया है वो एग्जैक्टली बहुत, अगर हमने देखा होगा आपने, जैसे कल मैंने बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो फोकस कर रही है कुछ लिमिटेड पॉइंट्स के ऊपर, और उसको मैंने आपको ये भी चीज बताया था कि कैसे आप खुद से सोचिए। देखिए जो जो चीज अपन ने सोची थी वो सारी चीज वही जो है बजट को इन्होंने पिलर्स के रूप में बनाया है। हमने क्या सोचा था कि हाँ पैंडेमिक है, तो पैंडेमिक से हमने रिलेटेड सारी चीजें सोची थी, वो मैंने आपको ये भी कहा था कि खुद से सोचिए, आपके एनवायरमेंट में सोचिए कि क्या क्या की हमें जरूरत है, कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट को स्टेप होना चाहिए, कहाँ हमारी लैकिंग हो रही है, किस चीज को हमें ग्रो करना है, राइट। तो देखिए इस चीज को करने से पहले अपन वापस से एक अपने दिमाग को ब्रशअप करते हैं। क्या अपन ने क्या सोचा है, पैंडेमिक हुआ है, पैंडेमिक इसका मतलब फर्स्ट हम फोकस किस पे करेंगे, हेल्थ पे फोकस करेंगे। सेकंड हम किस पे फोकस करेंगे, क्योंकि पैंडेमिक हुआ है, लोगों की हेल्थ खराब हुई है, एजुकेशन उनका हुआ है, लोगों को जो घर बैठ गए हैं उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाना है, मतलब ओवरऑल हमें क्या करना है, उनके वेलबींग के लिए काम करना है। दूसरा हम क्या सोचेंगे कि अब हमारी ग्रोथ जो है एक थोड़ी सी डाउन हो गई थी, तो आपने देखा है कि इकोनॉमी जो है हमारी बीच में, कल जैसे मैंने वी शेप इकोनॉमी का बताया था, बट हम लोग सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि एक पूरी अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं, अगर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को भी देखते हैं तो सबकी इकोनॉमीज जो है इस पेंडेमिक के बाद डाउन हो गई है, लॉकडाउन और इन सब की वजह से, क्योंकि हमारा सारा फोकस सिर्फ आपके हेल्थ पे चल गया था। तो अब हमें किसकी जरूरत है, हमें हमारा एक स्ट्रॉन्ग सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाने की बहुत जरूरत है। तो सेकंड पॉइंट भी उन्होंने यही डाला है कि कैसे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है। इस टाइप से थर्ड जो है, जैसे अभी जॉब के लिए बहुत अच्छा दिया है कि बहुत सबसे अच्छी चीज जो इस बजट में आई है वो है कि आपकी बहुत सारी जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज आई हैं, और वो है ये आपकी PLI के अंदर। इसके मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो है आपका इसको बताया भी था मैंने। तो इस पहले अपन इसको मेंशन कर लेते हैं कि इस बार का जो है आपका जो बजट जो आया है वो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज के साथ में आया है। तो जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होगी, आपकी जॉब के लिए होगी, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगी, आपकी ग्रोथ के लिए होगी, आपके डेवलपमेंट के लिए होगी, आपके वेलबींग के लिए होगी, मीन्स ओवरऑल सब कुछ हम ले रहे हैं, तो क्या क्या होगा जल्दी से बताइए। ये हुई इसकी अपॉर्चुनिटीज, इसको शॉर्ट में कवर देती हूं। अपॉर्चुनिटीज ऑफ दिस ईयर क्या क्या होंगी जल्दी से बताइए, सोचिए। सबसे नंबर 1 हो जाएगी आपकी मोर ग्रोथ, और ग्रोथ होगी तो क्या होगा, सोचिए साथ साथ। अगर हमारी ग्रोथ होगी तो हमारा क्या क्या होगा, मोर इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, जॉब होगी, जॉब होगी तो क्या होगा, ग्रीन सेक्टर होगा। देखिए ग्रोथ होगी तो क्या होगा, मोर इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, मोर जॉब होगी, और जॉब होगी तो क्या होगा, इकोनॉमी कैसी होगी, ग्रो करेगी, और इकोनॉमी ग्रो करेगी। उसके साथ में हमने एक और चीज इसके डाली है जो मैंने आपको कल भी बताया था, हर क्लास में बता रही हूं, अभी हर चीज जो है हमें क्लाइमेट को फोकस लेकर के चल रहे हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे इस बजट के अंदर जो बहुत अच्छा वाला जो फोकस किया गया है स्ट्रांगली, उसको अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, वो है आपके ग्रीन जॉब, ग्रीन जॉब सेक्टर को, राइट। तो ये हो गया इस 5 साल का जो हमारा बजट है, जो आपका 2022-23 का जो बजट है, वो एक बहुत सारी नई चीजों के साथ में लाया है, जो कि एक ज्यादा ग्रोथ को शो कर रही है। जो ज्यादा ग्रोथ है उसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों है यहाँ पे, आप कह सकते हो आप इसको।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जितना ज्यादा ग्रोथ होगी, जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, हमें पता है उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। और ये बेसिक चीज हम लोग इतने अच्छे से समझ गए हैं, तो आई थिंक कि ये चीज आपकी क्लियर होगी, तो आप ऑटोमेटिक इसको गैस कर सकते हैं। अब जल्दी से बताइए, अगर आपको ये सारी चीजें मैंने आपको इतनी बार नहीं बताई होती, तब बेस आपको बिल्कुल थॉरल लर्न नहीं करवाया होता, तो नहीं समझ में आता ना। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखिए इसके साथ में आपको क्या करना है। सेकंड, अब यहां तक हमने क्या देखा कि हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई, नहीं ग्रोथ होगी, इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट के साथ में क्या होगा, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज जो आपकी क्रिएट होगी। तो इसके लिए अभी का जो आपका हमारा जो आया है, जो बजट आया है, अब देखिए एक छोटी सी चीज इसके अंदर मैं आपसे पूछती हूँ, जल्दी से बताइएगा। ये जो बजट है, ये सीतारमन जी जो है, ये इन्होंने, निर्मला सिंह ने, ये कौन सी बार कि आप कितनी बार, ये एक स्टैटिक वाला पोर्शन भी छोटी सी चीज में पूछ रही हूं मैं, कितनी बार छोटे छोटे से एग्जाम्स होते हैं वहां पैसे पूछ लेते हैं कि ये कितनी बार उसमें बजट उन्होंने पेश किया है। दूसरा, इसके साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि ये दूसरा आपका बजट है, आपका यूनियन बजट, जो कि डिजिटल आया है। इससे पहले कौन सा आया था, तो लास्ट ईयर का जो था वो आपका फर्स्ट आपका डिजिटल बजट था। अब डिजिटल बजट इससे पहले जो थे वो सारे आपके डिजिटल बजट नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि भाई उससे पहले कोविड था। और आपको ध्यान है कि इसमें दो चीज जो है इस बजट की स्पेशलिटी थी। एक बजट पहले जो है, आपको ध्यान होता था कि जब बजट होते थे पूरा पूरा दिन लग जाता था, सुबह से शाम दिन पर हो जाती थी। बट जैसे जैसे, और एक्चुअली होता क्या है, जितनी ज्यादा लंबी स्पीच होती है, जितने ज्यादा उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझने में। तो इस बात की स्पीच को अगर आपने देखा होगा, तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनकी स्पीच बहुत ही शॉर्ट थी, बिल्कुल टू द पॉइंट थी, टू द क्रिस्प थी, और एक बिल्कुल एक जस्ट उन्होंने बताया है कि क्या क्या हम इकोनॉमी के लिए करने वाले हैं। क्योंकि सारी चीजें हमें शॉर्ट के अंदर होती है, हमारी क्लैरिटी हमारी ज्यादा हो जाती है, रेदर देन कि वो बिल्कुल लंबा चौड़ा एक छोटी छोटी चीज के उसमें साथ में जाता है। तो दो चीज में थी, इसकी इनकी जो स्पीच थी वो कंपैरेटिवली बहुत शॉर्ट थी, जो पहली जो बहुत लंबी और दो दो मतलब दिन तक जो है चलती रहती थी। और दूसरा ये सेकंड जो है आपका डिजिटल यूनियन बजट था। मेरे ख्याल से आपको चीज पता होगी शायद। सेकंड डिजिटल यूनियन बजट पहला कब था, तो ये लास्ट ईयर था। क्यों था लास्ट ईयर, क्योंकि पैंडेमिक था, और हमारा फैब के अंदर जो है क्या था आपका, क्योंकि 2020 के अंदर जो है आपका पैंडेमिक आ गया था, उसके बाद से 21 जो था ये फैब वाला, वो बिल्कुल एक सेकंड फेज के अंदर था, बिल्कुल एक क्रिटिकल उसमें अपनी हाइट्स के ऊपर वो था। तो उस टाइम पे वही रिस्ट्रिक्शन थे कि आप लोग जो है ज्यादा मिल नहीं सकते हैं, और ज्यादा जो है भीड़ नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज को एक डिजिटल उसके अंदर किया था। तो वो पहली बार ऐसा हुआ था इतनी लाइफ के अंदर, जहां पहले आप कितने पोथे ये सब होते थे, पूरा एक टैबलेट जो था उसके अंदर था। आपने देखा होगा शायद, पिछली बार का आपने देखा होगा, तो जब वो आ रही थी तो उनके हाथ में फाइल है या ऐसा कुछ नहीं थी, एक टैबलेट था जिसके ऊपर आपका लिखा हुआ था। तो ये सेकंड आपका डिजिटल यूनियन बजट था, जो कि निर्मला जी ने पेश किया था, राइट। तो दिस इज सो सिंपल, मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इस बजट के अंदर की जो है स्पेशलिटी क्या थी, ये जो सेकंड यूनियन बजट आपका था। अब इसका हम देखते हैं कि इस पे क्या फोकस किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, और उसके अंदर हम चीज जो है ज्यादा ज्यादा उसके अंदर लेंगे, राइट। इसको अपन ऐसे ले लेते हैं। फोकस क्या है इस बार का, तो सोचिए क्या है। बहुत सारी चीजें कल मैंने आपको लिखवा दी थी, अपन एक एक चीज को ही इसके अंदर लेकर के चलेंगे। फर्स्ट हो जाएगा आपका हेल्थ एंड वेलबींग, सेकेंड हो जाएगा आपका 1 2, सेकेंड हो जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड, सोचिए क्या है। कल सारी चीज मैंने आपको पॉइंट्स क्लियर की थी, वो ही चार ही चीजें हैं, इसके अंदर कुछ भी आपका अलग नहीं है। जल्दी से बताइए। एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन किस लिए, सोचिए। कल मैंने आपको बताया था कि हम कैसे जो है अपनी फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं, कैसे हम जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर जा रहे हैं,
हम बहुत सारी सब्सिडीज दे रहे हैं, चाहे हम सोलर पैनल की बात करते हैं या विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे इसके अंदर हैं वो। तो ये सारी चीजें अगर आपने मेरी रेगुलर जो करंट अफेयर की क्लास आप देख रहे हैं तो आपकी सारी चीजें आपकी ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होंगी। तो ये आपकी थर्ड पॉइंट है। फोर्थ देखिए इसमें क्या है पॉइंट आपका। फोर्थ पॉइंट जो है सोचिए क्या है, सारी चीजें अपन इसके अंदर कर चुके हैं। क्लाइमेट एक्शन, फोर्थ पॉइंट हो गया आपका क्लाइमेट एक्शन। फिफ्थ पॉइंट जो इस साल के बजट के अंदर फोकस किया गया है वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। और सिक्स्थ, और जिसको हम इंपॉर्टेंट क्या बिल्कुल हम कम वैसे नहीं ले सकते हैं, वो आपकी फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, राइट। अब ये जो अपन ने फोकस किया है इन 6 पॉइंट्स को, इनको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो और देखिएगा इसके अंदर से जो अगर आप इसके नोट्स अगर आप प्रॉपर बना लेते हैं, आपका सिविल सर्विस एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, किसी भी आप एग्जाम की बात कर लो, चाहे आप यूपीएससी की बात करो, चाहे पीसीएससी एग्जाम कर लो, चाहे आप दूसरे जो स्टेट के एग्जाम्स की बात करें, यहां से डायरेक्टली एक ना एक क्वेश्चन आपके निकल के आते ही हैं। तो इसलिए अपन आज सारे उसको पूरा वीडियो को एक उसमें बनाएंगे अपन, एक एक पॉइंट्स को अपन एक एक दिन के अंदर लेंगे, ताकि हमारे 6 दिन के अंदर हमारे नोट्स जो है प्रॉपर तैयार हो जाएंगे, राइट। तो आज अपन ले लेते हैं अपना हेल्थ एंड वेलबींग और इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपन ले लेते हैं, बाकी के जो है अपन कर लेंगे और दो दो करके जो है अपन को ले सकते हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा और बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से जो आपको समझ में आ जाएंगी। दूसरी चीज जो आपको इसमें फोकस करनी है, इस बार का जो हमारा जो बजट है वो मैक्रो लेवल पे हमने सोचा है। देखिए हमेशा नॉर्मली होता है हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर के हम आते हैं, लेकिन इस बार कहते हैं ना कि बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे, सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में सोचोगे तो वो नहीं तो कुछ भी आप निकाल लोगे। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं निकालोगे, वो आपको निकालना ही है। तो जितना कहते हैं ना, जितना ज्यादा बड़ा सोचोगे आप ऑटोमेटिक वहां तक पहुंचेंगे। तो इस बार हमारा जो बजट है वो भी इसी पे फोकस है कि जहां पे हम एक मैक्रो लेवल पे हम इसके अंदर हमारी जो है प्लानिंग हुई है, और हमारी जो ग्रोथ रेट है इस बार जो हमने प्लान की है ग्रोथ रेट, इसको हम फोकस कर देते हैं यहां पे ब्लू से, वो है आपके 9.27%। ये बहुत ज्यादा बड़ी ग्रोथ रेट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार की ग्रोथ रेट जो है वो क्या करी है, क्योंकि एक्चुअली इस बार जो हम बार बार फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक के बाद सारी इकोनॉमीज जो है वो डाउन हो गई हैं, लेकिन एक भारत जैसे हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि एक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाली है, जो कि $3 ट्रिलियन के अंदर होने वाली है। तो उसके लिए अभी जो हमारी इकोनॉमी चल रही थी वो यू शेप इकोनॉमी चल रही थी। कल मैंने आपको वी शेप इकोनॉमी का बताया था, ये है आपका यू शेप इकोनॉमी। और इसके साथ में जो हम ग्रोथ पे कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम इतना टारगेट चल रहे हैं कि इस साल जो है आपका 9.27 से जो है आपकी ग्रोथ रेट हो सकती है। ये डायरेक्टली आज क्वेश्चन हो सकता है कि इस पैंडेमिक के बाद जो यूनियन बजट जो आया उसके अंदर क्या एक्सपेक्टेड जो आपकी ग्रोथ रेट लिखी गई है, राइट। तो दिस इज सो इंपॉर्टेंट। और अभी की जो इकोनॉमी को जो ग्रोथ के साथ में अटैच किया गया है वो आपकी यू शेप इकोनॉमी मीन्स की एक स्टार्टिंग में हम जहां पे लेवल पे थे हम एकदम नीचे आ गए, उसके बाद हम धीरे 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 हम ग्रोथ करके फिर हम एकदम से करेंगे। हम यहाँ पे नहीं करें कि एकदम से बिल्कुल एक पीक हम लोग वी पे हम नहीं जा रहे हैं। अभी की जो इकोनॉमी की जो स्टेटस है वो है आपका यू शेप इकोनॉमी, राइट। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट चीज के ऊपर। मैंने कहा कि अपन एक एक चीज को अपन इसके अंदर फोकस करेंगे जहां पे हमें जिससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज जो अपन फोकस करेंगे सिर्फ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे। कहां से लें, इसको ले लेते हैं आज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसी हो गया, आपकी ट्रेन रेल सब कुछ ऐसे बन गया। ये हो गया आपका इंफ्रा।
आज मैं भी आप लोगों के जैसे बना रही हूँ, आप लोग मुझे ऐसे ही बना के भेजते हैं ना, यहाँ से सब निकाल के भेजते हैं, तो मुझे लगा आज आप लोग मेरे सामने तो है नहीं, तो चलो आप लोग की मैं कॉपी करती हूँ और आप लोग की जैसे आप नोट्स मुझे बना के भेजते हैं वैसे ही मैं आपके साथ में नोट्स बनाती हूँ मैं। तो ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर अब चाहिए सॉरी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सोचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं मतलब आपका जो ओवरऑल जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैंने कल कहा था कि एक साइक्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हम लोग प्लान कर रहे हैं, सब कुछ चेंज कर रहे हैं। और बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स जब मैं आपको पढ़ा रही थी, हालांकि तब ये सारी चीजें मैं स्कीम पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको वापस से सारी चीजें मैं बता देती हूँ। अब देखिए एक वर्ड मैं आपको बोलती हूँ, उससे चीज सोचिए आप कितनी सारी चीजें जो है आपके सामने दिमाग में आएंगी। अगर मैं बोलती हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अगर मैं सोचूं सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचती हूँ, तो आपके ट्रांसपोर्टेशन के दिमाग में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं? रोड हमारे सामने आती है, रेलवे हमारे सामने आता है, वाटरवेज हमारे सामने आता है, पोर्ट्स हमारे सामने आते हैं, और क्या आएगा जल्दी से बताइए? बंदरगाह जो है वो आपके सामने आते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब हर चीज को इकोनॉमिक्स को पढ़ने का सबसे बेस्ट मेथड यही होता है कि आप उसके डायरेक्टली उसके पे वर्ड्स पे मत जाइए, डायरेक्टली आप बुक्स पे मत जाइए, आप पहले खुद से सोचिए क्या क्या चीज हो सकती है। वो चीज जिस दिन आपकी आ गई, वो लॉजिकल थिंकिंग आपकी आ गई, वो क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस आपकी आ गई, फिर देखना, फिर तो आप सिर्फ एक सोचोगे और वही चीज ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, वही चीज तो उसके अंदर है। राइट? तो देखिए ये जो आपके सेक्टर्स वाला जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर जो है आपके बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा? ये आपके पीएम गति शक्ति। इसको मैं बहुत डिटेल में आपको एक बार बता चुकी हूं, बट अभी वापस मैं बता दूंगी। अभी पीएम गति शक्ति मीन्स कि हम सारी चीजों को हम लेंगे, हम रेलवेज को लेंगे, रोडवेज को लेंगे, हम सब कुछ इसके अंदर लेंगे, गति शक्ति। उसके बाद है आपके नेशनल हाईवे नेटवर्क, नेशनल हाईवे नेटवर्क। मैं आपको इसका बजट नहीं बता रही हूं कि इसके लिए किसका कितना बजट दिया गया है, मैं अभी सिर्फ आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करवा रही हूं आपकी, ताकि ये चीज आपके दिमाग में रहेगी। तो जो फैक्चुअल डाटा है कि उसके ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है वो उसको अपन बाद में कर लेंगे। राइट? फिर उसके बाद में है आपका नेशनल मास्टर प्लान ऑन एक्सप्रेस, वंदे मातरम और रोपवे। थर्ड है आपका वंदे मातरम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका वंदे मातरम मिशन। फिर है आपका, सोचिए अब क्या होगा, हमने ट्रेनों को देख लिया है, हमने जो है आपका हाईवेज को हमने देख लिया है, फिर हमने वंदे मातरम से हमने क्या देखा, हाँ हमने एयरवेज को देख लिया है। अब क्या चीज बची? सोचिए आप अपने आप से सोचिए। हाईवे नेटवर्क हो गया आपका, वंदे मातरम मिशन हो गया, उसके साथ में क्या आएगा? एक्सप्रेस वे आपका और रोप वे। फिर है आपका पर्वतमाला प्रोजेक्ट और आपका मास्टर प्लान ऑन एक्सप्रेस। ऑन एक्सप्रेसवे। राइट? अब अपन एक चीज को डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए, एक एक वर्ड यहाँ पे क्लियर हो गए, तो ये बहुत जल्दी आपका जो है आपका समझ में आ जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए एक बार, आप जल्दी से लिख लीजिए एक बार। नेक्स्ट, अब एक एक चीज ले लेते हैं अपन डिटेल के अंदर। फर्स्ट है आपका पूरे इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट्स में अपन इसको अपन याद कर लेते हैं, ताकि आपको बहुत जल्दी जो है आपका याद हो जाएगी। ये आपके पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। अब ये क्या है?
गति का नाम आ रहा है, ये डायरेक्टली देख लीजिएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पे रिलेटेड आपके क्वेश्चन इस बार कुछ ना कुछ बनना ही चाहिए। अब सोचिए क्या है ये इसके जो है बेसिकली इसके 6 जो हैं आपके पिलर्स हैं जिस पे ये किया गया है, और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में इसको शुरू किया गया था। और ये कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था अक्टूबर 2021 में। अक्टूबर 2021 में इसको शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो नो डाउट मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके लक्ष्य क्या रखे गए हैं? इसके बेसिकली जो है 6 पिलर्स इसको रखे गए हैं। तो इसके पिलर्स को हम यहां पे लिख लेते हैं। आज थोड़े से अलग ढंग से नोट्स बनाएंगे अपन, ताकि बहुत इजीली जो है आप इसको कर पाएंगे। पिलर्स है इसके, फर्स्ट रोड, सेकंड है इसका रेलवे, थर्ड है इसका पोर्ट्स, फोर्थ है इसका, सोचिए खुद से क्या होगा, एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, फिफ्थ है इसका पोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, मास ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, फिर हो गया आपका एयरपोर्ट, वाटरवेज, वाटरवेज, और सिक्स हो गया आपका, इस पे डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो इनको अपन एक एक चीज को करके चलेंगे। पोर्ट्स हो गया आपका, एयरपोर्ट्स हो गया आपका, मास ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, वाटरवेज हो गया, और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो ये इसके 6 पिलर है, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1, राइट। अब देखिए एक एक को डिटेल में करते हैं अपन। वापस से यहां पे आ जाते हैं और इसको अपन लेते हैं। अब कुछ चीज इसके साथ में लिख दीजिए, एक्चुअली ये है क्या और इसके जो है क्या शुरू किए गए हैं। इसके अंदर कुछ देखिए, इसको बेसिकली मैं बताती हूँ ये है क्या। एक्चुअली पीएम गति शक्ति योजना क्या है? पीएम गति शक्ति योजना एक्चुअली बेसिकली है कि हम क्या कर रहे हैं, एक गति प्रदान कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा वर्ड्स को समझे, क्या है गति दे रहे हैं हम। गति किसको दे रहे हैं? हम क्या चाह रहे हैं कि अभी जितना भी हम, जैसे आपने देखा है कि हम क्लाइमेट चेंज को भी लेके चल रहे हैं, हम ग्रीन फ्यूल की तरफ जा रहे हैं। हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, अभी जैसे हम एक वन ट्रेन वन प्रोडक्ट भी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम कैसे जो है एक ट्रेन से आपके सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। तो बहुत सारी स्कीम्स मैंने आपको बता चुकी हैं। फिर अभी थोड़े दिनों पहले सागर जो हमने स्टार्ट किया था कि हम कैसे हम वाटरवेज को हम कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा हमने एक अहमदाबाद से भी जो हमने स्टार्ट किया था कि जितना भी जो आपका रोड पे जो ट्रैफिक है, जो आपका ट्रेन का जो ट्रांसपोर्ट है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम जो है एक मिनिमम टाइम को हम कर सकते हैं, लोगों की टाइम की सेविंग कर सकते हैं, मनी की सेविंग कर सकते हैं। तो एक, क्योंकि आपका ट्रेन और एक रोड के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत टाइम लग जाता है, उसकी कॉस्टिंग बहुत एक्सपेंसिव आ जाती है, टाइम कंज्यूम बहुत होता है। तो अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इनडायरेक्टली अभी हम जो जितना भी हमारे यहाँ पे जो वाटरवेज की जो है, चाहे आपकी रिवर्स हैं, तो क्यों ना हम उनको यूज करें, क्यों ना हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर उसको कनेक्टिविटी के अंदर यूज करें। तो काफी सारी चीजें हैं। और फिर आपका टूरिज्म भी आपका डेवलप हो सकता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, वहां पे आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, जॉब की, स्किल डेवलपमेंट भी आपका शुरू हो सकता है। तो इनडायरेक्टली एक चीज को हम स्टार्ट करने से बहुत सारी चीजों पे हम फोकस कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये भी जो है आपका पीएम गति शक्ति जो प्रोग्राम है, इसको भी इसीलिए शुरू किया गया था। बेसिकली इसमें क्या गया है, इसको भी अक्टूबर रिसेंटली 2021 में इसको पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें क्या किया गया है, अगर इन सिंपल वर्ड्स में हम बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता था कि जैसे आपके कोई एक उद्योग है, कुछ आपका इंडस्ट्री है,
वो कुछ एक डाल रही हैं अपना वाटर वेस्ट डाल रहे हैं, तो जो एनवायरमेंट इंडस्ट्री में बोले कि नहीं नहीं भाई आप ये पे नहीं कर सकते हो, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे अब क्या किया है, फिर वो एक अप्रूवल लेंगे। तो यहाँ पे क्या किया है, सबसे बड़ी चीज जो पहली बार ऐसी हुई है कि 16 मिनिस्ट्रीज को एक साथ एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया है। अब ये 16 मिनिस्ट्रियां आपका एक साथ क्या करेंगी, तो ये जो 16 मिनिस्ट्रियां हैं ये क्या करेंगी कि इनको एक कोलैबोरेशन से काम करेंगी। मतलब पहले होता था कि हाँ एक वो अलग बैठा है, वो अलग बैठा है, कहीं अलग बैठे हुए हैं, अब ये लोग साथ में एक साथ काम कर सकेंगे, साथ में एक साथ अपने डिसीजन को दे सकेंगे, साथ में अपने जो उनके जो कुछ सॉल्यूशंस है या उनके पास में जो कुछ आइडियाज हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा हमें कह सकते हैं एक स्टार्टअप हम लोगों ने हमारी मिनिस्ट्री के अंदर किया है, लोगों को एक इंटीग्रेट फॉर्म में किया है। और एक ये नहीं होगा कि आपका काम जो है वो एक डिले हो जाए, तो उसके लिए आपको पहले किसी से परमिशन लेनी पड़ रही है, फिर उनका वेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी एक साथ हो जाएंगी। तो ये है आपकी पीएम गति शक्ति योजना। डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कितनी मिनिस्ट्रीज इसके अंदर है, तो 16 मिनिस्ट्रीज को इसके अंदर लिया गया है। कौन सी इसकी जो है 6 पिलर्स को किस पे फोकस किया गया है, तो आपका रोडवेज हो गया, आपका रेलवेज हो गया, आपका जो है वाटरवेज हो गया, आपका एयरपोर्ट हो गया, आपका पोर्ट्स हो गया, आपका लॉजिस्टिक जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो ये सारे 6 जो है इसके पिलर्स इसके अंदर साथ साथ लिए गए हैं। यहां तक क्लियर है? तो नहीं, जल्दी से बताइए, एक बार जल्दी से बताइए क्या क्या क्लियर है इसका। तो इस चीज का मोटो क्या हो गया? तो इसका मोटो हमने क्या हो गया, आप सोच सकते हैं तो क्या हो गया कि हम एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक इंटीग्रेटेड जो है आपकी ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, या इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड प्लानिंग है ये। इंटीग्रेटेड प्लानिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो ये जो इंटीग्रेटेड प्लानिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंटीग्रेटेड हमने इसको क्या किया है, तो हमने इंटीग्रेट किसको किया है, तो 16 मिनिस्ट्रीज को हमने इसमें इंटीग्रेट किया है। ये ध्यान रखिएगा, 16 मिनिस्ट्रीज को हमने क्या किया है, इसके अंदर इंटीग्रेट किया है। और इसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमने इनको जोड़ा है, तो हमने इसको साथ में इंटीग्रेट लेके आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आपकी जो आइडियाज हैं, जब आप 16 लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम कम होगा, आपकी टाइम जो आपका सेव होगा, आपका मनी सेव होगा, आपके अंदर एक कोलैबोरेशन आएगा, आप में एक टीम वर्क आएगा। मतलब बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं कि जब हम साथ में काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है एक साथ निकल के आएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेनिफिट हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरह से एक मल्टी मॉडल जो है आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे आपकी सारी चीजें जो है आपकी कंज्यूम हो जाएंगी, राइट। तो ये क्या हो गया आपका मल्टी मॉडल, एक कनेक्टिविटी बन जाएगी आपकी, राइट। और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बनेगी, उसके साथ में और क्या हो जाएगा आपका, एक इंटीग्रेटेड आप काम कर पाएंगे, इंटीग्रेटेड वर्क फॉर्म में आप वर्क कर पाएंगे। ये होगा तो क्या होगा आपका, सेव टाइम और जल्दी से बताइए, सेव टाइम और सेव कॉस्टिंग, आपकी सारी चीजें जो आपकी बचत हो जाएगी, ये उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, राइट। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर एक और चीज आती है, जब हम इतनी सारी चीजें इसके अंदर हम करेंगे, तो एक्चुअली इसके कुछ पिलर्स हैं, कुछ फोकस जो है ये 16 मिनिस्ट्रीज एक साथ में काम करेंगी, उसको हम इसके 6 पिलर्स बोल सकते हैं। इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको हम यहां पे लिख देते हैं इसके पिलर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, पिलर्स का, 6 पिलर्स का। फर्स्ट नोट डाउन कीजिए, फिर इसको एक एक को मैं अच्छे से समझाती हूं मैं। सबसे पहले है इसका कंप्रहेंसिवनेस, कंप्रहेंसिवनेस, कंप्रहेंसिवनेस।
सेकेंड पॉइंट, इसके 6 पिलर्स को अपन लिख रहे हैं एक बार, फिर उसको अपन डिटेल में कर लेंगे। कंप्रेहेंसिवनेस का मतलब एक जो व्यापकता जो होती चाहिए वो, उसके बाद में प्रायोरिटाइजेशन, इसको लिख लीजिए व्यापकता, फिर प्रायोरिटाइजेशन कि आप किसको प्राथमिकता दे रहे हैं। थर्ड, सोचिए क्या होगा जब हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करेंगे, सब एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा आपका, हमने एक कंप्रेहेंसिव किया में सारी चीजें हमने पास में ले आए हैं। मिस आपका जो इतना दूर दूर तक हम बैठे हुए थे, एक मिनिस्ट्री यहाँ बैठी हुई, एक मिनिस्ट्री यहाँ बैठी हुई है, हम किसका सोच रहे हैं, तो क्या नहीं आप एक जब एग्जाम्पल लिखते हैं कंप्रेहेंसिव, आपकी नोट्स बनाते हैं एक छोटे से उसके बनाते हैं, तो अब क्या हो गया, सब यहाँ पे जो है एक सारी चीज आपकी कंप्रेहेंसिव हो गई है। अब क्या होगा, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटी, कि भाई हाँ भाई ये जो मिनिस्ट्री है इसकी हमें काम करना जरूरी है, यहाँ से हमें वाटरवेज निकालना है, यहाँ से हमें ब्रिज निकालना है, हमें एनवायरमेंट को देख रहा है, तो हमें किसको प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। तो जब साथ मिलकर सब काम करेंगे तो ऐसे नहीं होगा कि हमने को सोचा फिर वो आगे आगे जाएगा तो वो सैंक्शन नहीं हुआ, फिर वो रोक दिया, तो वो सारी चीजें जो है एक प्रायोरिटी के बेस पे कि हाँ हमें किसकी जरूरत है, तो सबके सब एक साथ आपका काम करेंगे, तो हमें किसी के अप्रूवल की जो है उसके लिए टाइम डिले नहीं होगा, वो सारी चीजें आपकी उसके अंदर हो जाएंगी। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो क्या होगा, एक ऑप्टिमम रिजल्ट निकल के आएगा, है ना। तो देखिए वर्ड से वर्ड जो है आपके कनेक्ट होते जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्टिमम। ऑप्टिमम क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट जो है आपके बनकर आएगा, मीन्स जो भी आपका सॉल्यूशन निकलेगा वो कैसा निकलेगा, आपका एक ऑप्टिमम, या जिसको अनुकूल लेवल पे जो है आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। उसके साथ में क्या हो जाएगा, आपकी जो है आपकी सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी, मीन्स कि आपका हर चीज जो है आपकी एक एनालिटिकल हो जाएगी, आपकी एनालिटिकल हो जाएगी। मिस कुछ भी हम सोचेंगे तो हम सोचते किसी को तुलनात्मक हम देखते हैं, एक विश्लेषणात्मक देखते हैं, तो सारी चीज क्या हो जाएंगी, एक डायनामिक फॉर्म में आपकी हो जाएगी। राइट, यहां तक क्लियर, जल्दी से बताइए एक बार। ये हो जाएगा आपका विश्लेषणात्मक, और ये हो जाएगा आपका अनुकूलतम सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा आपका डायनामिक, राइट, जो एक गतिशील जिसको हम आपका बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर। आई होप आपको यहां सारी चीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। डन, लिख भी लिया सबने, लिखते रहिए बस साथ साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ का, कि अगर हमने ये पूछ लिया कि गतिमान पीएम गति शक्तिमान योजना में उसके जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके अंदर उनकी गतिशीलता से क्या अभिप्राय है, या उनका वो एक ऑप्टिमम रिजल्ट क्या देते हैं, तो वो किसी चीज से भी आपको कनेक्ट करके पूछ सकता है, तो उसका आपका वर्ड क्लैरिटी आपका होना बहुत जरूरी है। राइट, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम। नेक्स्ट लिखिए आप, जो फर्स्ट हमने पढ़ा कि जो हम पढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के पिलर्स। फर्स्ट हमने पढ़ा आपका पीएम गति शक्ति मिशन योजना, दूसरा हम पढ़ते हैं आपका पर्वतमाला योजना। पर्वतमाला योजना, नहीं पर्वतमाला बनाएंगे ऐसे, चलिए ऐसे ही बनाते हैं, पहाड़ बनाते हैं, पूरे पहाड़ बनाए, इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं। चलिए, तो हमने इसको पहाड़ बना रहे हैं, तो फिर पहाड़ी बनाते हैं आज, पहाड़ की चोटियां, है ना। अब देखिए ये क्या दिख रहे हैं आपको, हमारा थोड़ा सा एक माउंटेन दिख रहा है। चलिए अब अच्छा से बना लेते हैं, फिर जब इतना ही अपन कर रहे हैं तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी लगा देते हैं अपन। तो क्रिएटिविटी हमने क्या की, हमने यहाँ पे सन बना दिया। सब कुछ ही इंटरेस्टिंग सही बनाते हैं फिर जब अपन सन बनाएंगे। चलिए, तो ये जो सन है, अब देखिए हम नाम क्या है इसका, अच्छा नाम तो दिया ही नहीं अपन ने इसको, अपन इसको नाम दे देते हैं पर्वतमाला योजना।
पर्वत माला योजना, राइट। अब देखिए है क्या, ये सिंपल सी चीज है, समझ लीजिए आराम से, इजीली समझ में आ जाएगा। पर्वतमाला योजना है, हम किसको फोकस कर रहे हैं? मैं बार बार अभी 3-4 महीने से रेगुलर आपको यही बोल रही हूँ कि हम लोग ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो एरिया हमारा ऐसा है जो बहुत टाइम पहले अगर हम देखते हैं तो वो बहुत सारी चीजों में से कट गया था। हम चाह रहे हैं अब उसको हर चीज के अंदर हम आगे लेकर के आना, क्योंकि वहां का कल्चर है, वहां का हेरिटेज है, वहां की बहुत सारी चीजें वहां की ऐसी हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। तो हम क्यों ना जो है उस चीज को भी, उस एरिया को भी हम डेवलप करें, ताकि हमारा टूरिज्म या बहुत सारी चीजें उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो अभी हमारा पूरा की पूरा फोकस ऐसा हो रहा है कि ईस्टर्न स्टेट्स जो हमारे बिल्कुल एक कट सा हो रहा है कि कैसे हम पूरी इकोनॉमी के साथ में उसको मिला करके और उसके वहां पे भी जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट वहां पे कर सकते हैं, राइट। अब देखिए ये प्रोजेक्ट किसके लिए शुरू किया गया है, तो हमने एक नाम से मालूम पड़ रहा है पर्वतमाला। पर्वतमाला किसका मिस, जहां कहां पे शुरू किया गया है, तो ये इस टाइप का एक पहला ये आप कह सकते हैं कि एक नई जो आपकी योजना है जो आपकी शुरू की गई है। तो जहां जहां पे भी आपके पहाड़ है, पर्वतमाला है, जहां पे आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है पहुंच नहीं पाता, जहां पे आपके लोग जो है ढंग से अपना लिवलीहुड या जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, और स्पेशली इसमें जो फोकस किया गया है, तो जितनी भी जो हमारे बॉर्डर एरिया है, जैसे आपको पता है कि आपका पूरा जो आपका चाइना सब जो बॉर्डर एरिया है, तो वहां से हमें एक सिक्योरिटी पर्पज से भी जो है हमें यहाँ पे एक अपनी कनेक्टिविटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देखिए हमें सिर्फ हमने क्या पढ़ा, पर्वतमाला योजना, हमें पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन हम कुछ अपने दिमाग से सोच के हम इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो इस टाइप की पहली योजना, दो चीज में फोकस करना है, जितनी भी जो आपका हिली एरिया है उनके लिए इसको शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है, तो वहां के लोगों की जीवन यापन के लिए शुरू किया गया है, और उसके लिए क्या शुरू किया गया है कि जितनी भी हमारे जो कोस्टल बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी के लिए भी हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो किन किन जगह के लिए इसको शुरू किया गया है, तो सबसे पहले कहां के लिए शुरू किया गया है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जितना भी जो ईस्टर्न स्टेट्स है उनके लिए इसको शुरू किया गया है। आई थिंक आपको चीज क्लियर हो गई होगी, मुझे इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में शॉर्ट में अपन इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका अपन ऐसे करके लिख लेते हैं, कहां के लिए शुरू किया गया है, तो आपके जम्मू कश्मीर के लिए शुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेश के लिए शुरू किया गया है, उत्तराखंड के लिए शुरू किया गया है, और जितने भी जो आपके ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए इसको शुरू किया गया है। यहां तक क्लियर? दो तीन चीजों को ही हमें फोकस करना है, ज्यादा हमें नहीं सोचना है इसके बारे में। सेकंड, इससे होगा क्या, क्या हमारा जो मोटो है हमारा वो क्या है कि जितने भी जो आपको हिली एरिया है उनको हमें वहां के लोगों के क्या करना है, जीवन यापन करना है। तो यहां सिंपल पे हम लिख देते हैं आपको लिवलीहुड ऑफ पीपल प्लस आपका बॉर्डर सिक्योरिटी। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जो है इसको शुरू किया गया है, राइट। और इससे ज्यादा इसके अंदर ज्यादा इतना जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्लियर? बस इसके अंदर कुछ नहीं है, मेन हमारा मोटो कि हम वहां के लोगों का जो है, और थर्ड क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। इसमें आप एक चीज और लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जब हम आपके जीवन यापन की बात करते हैं तो हम क्या फोकस करते हैं कि हमें सारी चीज का करना है। मीन्स एक जैसे हम कह रहे हैं कि आपका हर घर नल योजना होनी चाहिए, हर घर नल होना चाहिए, हर घर जो है लोगों को आवास होना चाहिए, हर घर में एक जो है सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, हर घर में जो है आपकी गैस होनी चाहिए, हर घर में क्या होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल होगी, जब आपका ट्रांसपोर्टेशन सही होगा। अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, आपकी आउटस्कर्ट्स में आपके रह रहे हैं, तो वो चीज कुछ भी पहुंचाना जो है आपकी जरूरत नहीं है। अभी चीज आपकी जैसे अभी हो रही थी, आपको ध्यान है कि थोड़ा टाइम पहले जो आपके जब ये आपका सब चला था, जब पैंडेमिक हुआ था, तो हर चीज आपकी डिजिटलाइज हो गई थी। लेकिन आपको ध्यान है कि आपका जो पोर्ट ब्लेयर वाला एरिया है, वहां पे हमने कैसे आपके वाटरवेज के थ्रू जो हमने ब्रॉड लाइन डाली थी, वो पे भी क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं कि जैसे सबसे पहले जो है आपके बीएसएन ने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद में आपका एयरटेल ने जो है उसको स्टार्ट किया था। तो यहाँ चीज में आपको इसमें फर्स्ट आपकी डिटेल्स जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसके अंदर आप लिख सकते हैं कि उसका मोटो क्या होगा। आपका मोटो जो है वो आपका क्या होगा कि जितनी भी जो है हम एक जो फैसिलिटी है मिस की, जैसे हमने कहा कि यहाँ लोगों के वेलबिंग्स की भी हम लोग बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे उन लोगों का कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं और स्पेशली पुअर लोगों को जो हम टारगेट कर रहे हैं,
या इसको हम शॉर्ट में ले सकते हैं, टारगेट पुअर पीपल या नीडी, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पहला हम उनको क्या देंगे, क्या क्या हम देंगे? तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा उनका घर, सेकंड क्या हो जाएगा, हर घर नल, हर घर नल, थर्ड क्या हो जाएगा सोचिए, गैस, फोर्थ क्या हो जाएगा आपका बिजली, हर घर बिजली, हर घर बिजली, और उसके साथ में और क्या हो जाएगा, जब हम देखिए घर मिल गया, घर के बाद में हमने क्या किया, हमने पानी दिया, पानी के बाद हमने क्या, खाना बनाएंगे तो हमें गैस चाहिए, गैस के साथ में हमें क्या चाहिए, रात हो जाएगी तो हमें क्या चाहिए, बिजली चाहिए, बिजली के साथ में हमें क्या चाहिए, और घर के साथ में आपके चाहिएगा एक सैनिटेशन, और उसके साथ में क्या चाहिए सोचिए, सैनिटेशन के साथ साथ और क्या चाहिए, लास्ट ब्रॉडबैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल, कि आपकी अगर इंटरनेट की फैसिलिटी होती तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जितनी भी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो सारी किस पे बेस है, आपकी इसी पे बेस है, क्योंकि अगर नेट नहीं मिला तो सब्सिडी नहीं आएगी, नेट नहीं आपके पास में तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, तो ब्रॉडबैंड इज द मस्ट। तो ये सारी चीजों के लिए जो इसको शुरू किया गया है। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर सबका, बताइए एक बार, यहां तक क्लियर सबका, डन। चलिए थर्ड स्कीम को करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला, ये है आपका, इसको अपन ऐसे ही बना लेते हैं, ऐसे ही बना लें, प्लेन कैसे बनाते हैं, ऐसे कुछ बनाते हैं ना, मुझे प्लेन शायद नहीं बनाना आ रहा है, राइट। अब देख लीजिएगा जैसे ही बना रहे हैं। तो ये हमने क्या बना दिया, ये हो गई आपकी वंदे मातरम स्कीम। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर लेते हैं आज इसको, वंदे वंदे मातरम मिशन, राइट। चलिए अब देखती है क्या, सिंपल सी चीज है यहाँ पे कि वंदे मातरम मिशन क्या है। तो देखिए क्या था एक्चुअली कि जब आपका कोविड-19 चल रहा था, कि जैसे हमें पता है कि कोविड जो है आपके, जब हमारे यहाँ पे जब मालूम पड़ा था इंडिया के अंदर, और जब पूरी तरह से उसके बाद में लॉकडाउन हुआ था, तो वो डेट थी आपकी 23 मार्च 2020, जिसे हमें कोई भी नहीं भूल सकता। उसके बाद से जो है आपका पूरा आपका लॉकडाउन हो गया था। लेकिन जब ऑन ऑफ सडन लॉकडाउन हुआ था, तो हमारे बहुत सारे हमारे जो परिजन थे, लोग थे, जो वो अपने रिलेटिव्स के या घूमने के पर्पज से हैं, जो आपके बाहर गए हुए थे, और जैसे ही लॉकडाउन हुआ था, मतलब पहली बार इतने सालों में कभी किसी को मालूम पड़ा था कि लॉकडाउन भी ऐसा कोई वर्ड होता है। तो वो जब लॉकडाउन हुआ था, तो हमारे जितने भी परिजन हैं या कोई परिचित जो भी थे, वो कहीं अपनी अपनी जगह पे जहां पहुंच गए थे, तो कैसे उनको अपने गंतव्य स्थान पे उनको लाया जाए, उसके लिए जो है आपके वंदे मातरम मिशन शुरू किया गया था। और जो अपनी इंडियन एयरलाइंस है उसके साथ में इसको शुरू किया गया था, जिसको हम एयर बबल का भी हमने एक नाम दिया था। अब क्या था, ये सिंपल सी चीज है, वंदे मातरम। अब ये सोच सकते हैं कि इसको अगर आपको याद करना है तो वंदे मातरम हम कैसे, तो अब ऐसे हाथ ऊपर करते हैं, तो हाथ ऊपर करेंगे तो सोचना कौन सा होगा, तो आपका एयरवेज होगा, तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो वंदे मातरम मिशन जो था, इसके अंदर क्या था कि बस जो लोग हमारे फंस गए थे उसको इसके अंदर शुरू किया था। 3-4 चीजें इसके अंदर फैक्चुअल डाटा है, बाजार डिटेल में, क्योंकि इतना सा आपको एक मिशन आपको टारगेट हो जाएगा तब हो जाएगा। कब से शुरू वंदे मातरम किसके लिए शुरू किया गया था, तो पेंडेमिक के दौरान शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था, तो जितने भी जो हमारे लोग जो अपने गंतव्य स्थान पे नहीं थे, उनको लाने के लिए, जो अपने फंसे हुए थे उनके लिए इसको शुरू किया गया था। क्या रीजन की शुरू किया गया था, कि भाई आपकी जितनी भी जो आपकी नेशनल फ्लाइट्स हैं और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो सारी बंद हो गई थी, इसलिए इस मिशन को शुरू किया गया था। कितने फेस इसके शुरू हुए थे, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, कितने मैक्सिमम ड्यूरेशन के साथ में फेस कितने हुए हैं, मिनिमम ड्यूरेशन के साथ में फेस कितने हुए हैं, फर्स्ट फेस इसका क्या था और लास्ट फेस इसका क्या था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके स्टैटिक बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनको अपन डिटेल लिख लेते हैं, मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, राइट। तो थोड़े से टू द पॉइंट्स इसके अंदर अपन लिख लेते हैं, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, अदरवाइज इसको
चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन। तो फर्स्ट पॉइंट, इसको क्यों शुरू किया गया था? तो ड्यूरिंग पैंडेमिक इसको शुरू किया गया था। ड्यूरिंग पैंडेमिक जो है इसको स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट जो इसका फेज था, फर्स्ट फेज वो कब था इसका? तो फर्स्ट फेज था इसका 17 मार्च को, सॉरी 17 मई को जो है इसका फर्स्ट फेज था। ये इसको लिख लीजिए, इसके कुछ स्टैटिक डाटा है जो आपका पूछा जा सकता है। ये 7 से 17 मई, सॉरी तो ये 7 मई से 17 मई इसका शुरू किया गया था, मतलब ये 11 दिन का प्रोग्राम था ये, और ये शॉर्टेस्ट था, शॉर्टेस्ट था। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 7 मई था, और जो अभी तक लास्ट कब था इसका? तो लास्ट था अभी आपका सितंबर 2022, सॉरी 2021 को इसका लास्ट जो है इसको एक्सटेंड किया गया था, इसको एक्सटेंड किया गया था, राइट। और इसकी चीज क्यों दे दी है? इसका लॉन्गेस्ट फेज, लेंथिएस्ट, सॉरी लॉन्गेस्ट नहीं, लेंथिएस्ट होगा आपका, सबसे लंबा जो इसका था, लेंथिएस्ट फेज। ये इसका आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिस जो ये जो फ्लाइट्स जो आपकी जाती थी, तो सबसे पहले जब शुरू हुई थी तो वो 7 मई 2020 को शुरू हुई थी। 7 से लेकर 17 11 दिन तक का था। अभी तक के जो है इसके 10 हो चुके हैं, और जो सबसे लंबा था वो था आपका 6th और 7th का। तो ये था आपका 6th एंड 7th फेज। 6th और 7th फेज जो थे वो आपके सबसे लंबे थे, जो कि नियर अबाउट जो थे आपके 61 डेज का आपका फर्ज था। तो ये आपका डायरेक्टली आपका पूछा जा सकता है। ये था आपका 61 डेज के लिए, और इसके अंदर एक को वर्ड याद कर लेना, एयर बबल। एयर बबल भी आप याद कर लेना, राइट। तो इसके अंदर और ज्यादा चीज याद जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 कुछ इसके फैक्चुअल डाटास हैं। ये शायद डेट डाली ना मैंने वहां पे, हाँ ये याद रखना, ये 2020 है भैया, ये 2020 है। और ये जो लास्ट फेज था ये था आपका 2021 के अंदर, मतलब 1 साल तक जो है इसको एक्सटेंड किया गया था। तो किसके लिए था? तो यहाँ तक पहुंचाने के लिए था। उसके अलावा इसके अंदर कार्गो को भी किया गया था कि जितने भी जो फूड ग्रेन्स हैं या आपके एग्रीकल्चर जो है, आपकी वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, वो भी हमने इसके थ्रू पहुंचाए थे। जितने भी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज थी जहाँ पे हमारी जरूरत थी, मतलब जहाँ पे हम एक तरफ जो है हम लोगों को, पैसेंजर्स को लेकर के आ रहे हैं, उसके साथ ही हमने इसको कार्गो के अंदर भी इसको कन्वर्ट कर दिया था। तो दोनों चीजें इसके अंदर आनी चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपका, आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ते हैं। कल हम डेली जो है एक ले लेंगे, ताकि हम पूरा चीजें जो है आपकी डिटेल के अंदर कर लेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हमने 6 चीजों को किया है कवर। पहला हो गया आपका जो पीएम गति शक्ति है, फिर आपके जो पहाड़ का जो है आपका पर्वतमाला है, फिर आपका वंदे मातरम है, उसके साथ में आपका वाटरवेज उसको भी शुरू किया गया है। तो ये सारे जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के हम पिलर्स हम कह सकते हैं, जिसपे 2022 का जो हमारा बजट जो है फोकस कर रहे हैं, उस पर हमारा, और उसकी जो डिटेल्स हैं कि कितना पैसा खर्च किया गया है, जितना उनके लिए इन्वेस्ट किया गया है। तो एक फैक्चुअल डाटा, लेकिन उसकी डिटेल्स होनी आपके लिए बहुत जरूरी थी। तो चलिए आज सेशन को अपन यहीं खत्म करते हैं। कल अपन पढ़ेंगे हेल्थ और वेलबींग, और डेली जो है अपन एक एक पॉइंट्स को जो है डिटेल के अंदर डिस्क्राइब करेंगे कि किस चीज से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि आपको बाद में इकोनॉमिक सर्वे परचेज करने की जरूरत नहीं पड़े, या एग्जाम के लिए कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। आपको एक वीडियो से ही जो है आपके सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज नोट्स बना लीजिएगा, और कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो काउंसलर से आप बात कर सकते हैं। और आज नोटिफिकेशन आ गया है, तो प्लीज अपने फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए, और ध्यान से भरिएगा, कोई मिस्टेक्स उसके अंदर कुछ भी ना रह जाए। और लास्ट मोमेंट की मत रहिएगा कि लास्ट आएंगे तो हम करेंगे। और जिनको भी लग रहा है कि मुझे, आपको ये खुद पे विश्वास है और हम पे आपको ट्रस्ट है कि हाँ कोई अटेम्प्ट देना चाहिए, तो अच्छे से तैयारी से आप दे सकते हैं। हमारा जो एनसीईआरटी जो अपना प्रीलिम्स वाला जो बैच है, उसमें भी अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो हमारा लुकआउट है कि हम आपकी कितने अच्छे से हम आपकी तैयारी, मतलब जो आपका पेंडिंग जो चल गया है उसकी टेंशन हम ले लेंगे, वो हम आपको सॉल्व करा देंगे। बट कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी आज ही दोनों के अंदर एनरोल करवाने की, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी और आपका ये जो प्रीलिम्स वाला बैच है उसके अंदर भी रजिस्ट्रेशन का। कल मिलते हैं अपन एट द सेम टाइम, द सेम प्लेस विद द सेम मेंटर। कुसुम, टिल देन कुसुम, बाय बाय।